गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरदा में ही मौजूद इस समय गौरव पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से हालचाल उनकी ओर से जाना गया। किसी तरीके की मदद का आश्वासन दिया गया है जीतू पटवारी की ओर से? देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी ज़िला अस्पताल पहुँचे हैं हरदा के। वहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की है और कहा जा सकता है कि अब इस घटना के बाद कांग्रेस भी लगातार सक्रिय होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कुछ देर पहले स्पॉट पर पहुंचे थे। उन्होंने भी आके यहाँ पर पूरा जायज़ा लिया है, जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों से मुलाकात की है और कुछ देर में हो सकता है कि जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे जहां ये घटना हुई थी, क्योंकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने खुद की तरफ से ही एक जाँच कमेटी बना दी है। 2 सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई गई है और वो इस पूरे मामले को लेकर ये जाँच करेगी कि आखिर ये घटना हुई कैसे। मैं तस्वीरें आपको फिर भी यहाँ की दिखाना चाहूँगा। कुछ देर पहले इस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, कई पीड़ित यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां ये फैक्ट्री थी उसके आसपास के जो इलाके के जो घर हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं और नुकसान लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जान तो गई है, जो लोग यहाँ पे रहते थे, जिनके घर में किसी की जान नहीं गई, लेकिन उनका जो घर है वो पूरी तरह से जल गया है। अब ऐसे में कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले को एक सियासी मुद्दा बनाने की भी पूरी तरह से कोशिश करेगी। देखिए, 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार मुहिम उठाएगी, लगातार सवाल उठाएगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई कैसे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो अब तक की गई है उसमें अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी उसका लाइसेंस आरोपियों के पास था, क्योंकि लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर इनके पास था, लेकिन रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इसका तर्क अधिकारियों ने और प्रशासन ने ये दिया है कि जब ये फैक्ट्री का लाइसेंस लिया गया था, जब सर्वे कराया गया था, तब इस जगह पर रिहायशी इलाका नहीं था। इस समय घर यहाँ पे नहीं बनाए गए थे, लेकिन बाद में लोगों ने अपने घर बनाए, क्योंकि फैक्ट्री 20 साल पुरानी है। ऐसे में अब कार्रवाई किस तरीके से इस पूरे मामले में की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब जो जीतू पटवारी आज हरदा पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है और अब वो लगातार जितने भी पीड़ित इस पूरे मामले को लेकर हैं, इस घटना में जितने भी घायल हैं, उन सभी से मुलाकात करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी ये बात कही गई है कि वो भी स्पॉट्स पर जाकर या ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया है। अब ये जगह से जो मलबा फैक्ट्री का है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। कैजुअलिटी को लेकर अगर हम देखें तो अभी अपडेट केवल 11 ही मृतकों का आया है। इसके आगे प्रशासन की तरफ से कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कैजुअलिटी को लेकर भी काफ़ी सवाल यहाँ पे खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से संचालित की जा रही थी। करीब 4 एकड़ पे एरिया में ये फैक्ट्री बनी हुई थी। इस फैक्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री है, इसमें 3,500 स्क्वायर फीट पे ही डाइवर्जन किया गया था। डाइवर्जन से तात्पर्य ये होगा कि इस 4 एकड़ की ज़मीन पर जितने एरिया में डाइवर्जन था उतने ही एरिया में फैक्ट्री संचालित की जा सकती थी। अगर बाकी जो क्षेत्र था वो क्षेत्र दूसरे लोगों से छोटी छोटी जगह किराए पर ली गई थी। करीब ऐसे 29 लोग थे जिनसे ये जो प्लॉट्स हैं वो किराए पर लिए गए थे और उसे फैक्ट्री के एरिया में शामिल कर उस पर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। फिलहाल अगर हम देखें तो ये ज़मीन की अगर बात की जाए तो इसकी आधी जो भूमि थी वो कृषि भूमि थी और जो आधी भूमि थी वो व्यापारिक तौर पर रजिस्टर्ड कराई गई थी और जो व्यापारिक तौर पर रजिस्टर्ड थी उसे उसका ही डाइवर्जन कराया गया था। कृषि भूमि का डाइवर्जन नहीं कराया गया था और वो कृषि भूमि 29 अलग अलग लोगों से किराए पर ली गई थी। इस घटना के बाद अब प्रशासन भी इस पूरे इलाके को सील करने में लगा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची थी। तमाम सबूत उन्होंने यहाँ से जुटाए हैं, तमाम जो साक्ष्य या कह सकते हैं सैंपल्स लिए गए हैं कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, क्या क्या सामग्री यहाँ पर रखी गई थी। देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय भी यहाँ पे इस पूरे इलाके को सीलिंग करने का काम चल रहा है। ऐसे में अब प्रशासन का भी कहना है कि ये जो मलबा हटाने का काम है ये भी दिन तक या शाम तक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये आग इतनी भयावह थी, आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अभी भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। धुआं अभी भी मलबे से उठ रहा है, जबकि ये जो ब्लास्ट है करीब 11 बजे कल 11 बजे के आसपास हुआ था। ऐसे में इस घटना का जो आकलन है इससे लगाया जा सकता है कि अब तक यहाँ पे आग नहीं बुझाई जा सकी है। बारूद और यहाँ पे स्टॉक इतना ज़्यादा मात्रा में था कि ये जो पटाखे और जो बारूद है उसमें अब भी रुक रुक कर आग लग रही है।
फिलहाल देखा जाए तो इस मामले में कांग्रेस भी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं अगर हम देखें प्रशासन का कहना है कि 11 लोगों की इस पूरे घटना में जानें गई हैं, 100 से ज़्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जो अभी घायल भर्ती हैं अस्पताल में, उनमें से कोई भी अब गंभीर नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि अब कैजुअल्टीज़ के आंकड़े संभवतः नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त फैक्ट्री में कितने लोग थे इसको लेकर कोई भी तथ्य अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जब फैक्ट्री संचालित लेकिन थी ये राहत की खबर है कि अभी फिलहाल कोई भी अस्पताल में ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भर्ती नहीं है और लगातार उनका इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव। हरदा में जिस इलाके में हादसा हुआ वहां फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। हादसे के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हरदा में फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर अब फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं, फॉरेंसिक की टीम यहां मौके पर पहुंची है और जो सैंपल्स हैं धमाके से जुड़े हुए वो यहां पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहां पे जाने गई हैं और ऐसे में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या था। जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था फैक्ट्री से जुड़ा हुआ, वो यहाँ पे इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम जो सबूत है वो यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। आम लोगों के लिए, सभी के लिए इस पूरे एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी के भी आने की अब यहाँ पे अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे फॉरेंसिक टीम लगातार जो है सैंपल कलेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तमाम जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है। किस तरीके से ये घटना हुई थी, फॉरेंसिक से इसका जो है पता लगाया जाएगा। तमाम सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं और कहाँ तक इस धमाके का इंटेंस रहा होगा और क्या पीछे कारण रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें फॉरेंसिक से पता लगाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे जब पहुँची है तो स्पॉट के भी कई जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पे लिए जाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉरेंसिक टीम अपने काम को लेकर पहुँची है। हालांकि अब आग को पूरी तरह से काबू नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस बीच में ये फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँची है। और ऐसे में जो बारूद था, जो मटेरियल था, उन सभी मटेरियल के यहाँ पे सैंपल लिए जाएंगे, क्योंकि क्या क्या उस दौरान फैक्ट्री में रखा हुआ था और धमाका किस वजह से हुआ है, इसकी जाँच फॉरेंसिक के माध्यम से करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ एटीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए संवाददाता गौरव गुप्ता क्या जानकारी दे रहे हैं। हरदा में हुई घटना के बाद एक के बाद तस्वीरें सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है, लेकिन लापरवाही भी प्रशासन की किस कदर है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ था, पटाखा फैक्ट्री थी, हरदा के वार्ड 31 से लगी हुई थी और इस फैक्ट्री के करीब 5 गोडाउन थे, जिसमें 3 गोडाउन पूरी तरह से जलकर राख हो गए। एक गोडाउन यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। धमाके की इंटेंसिटी की वजह से ये इमारत तो पूरी तरह से ढह गई, लेकिन सामान अभी भी यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इन पेटियों में बारूद रखा हुआ है, जिन बारूद से फटाके बनाए जाते थे। इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस बारूद को यहां से नहीं हटाया, क्योंकि अगर आग फैली, अब अगर कुछ घटना हुई और अगर इस बारूद में आग लगी तो अब इस हादसे को संभाल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि इसमें बारूद है और किस तरीके से घटना हुई। क्या ये फैक्ट्री का गोडाउन है? हाँ, ये गोडाउन है। तो इसके अंदर बारूद रखा जाता है, मतलब जो बनते हैं ना 80 बम वगैरह, तो उसको मिला के इसमें रखा जाता है। अच्छा। और फिर इसका सफाई करा जाता है, यहाँ पे इनको ले जाने का है। तो मतलब सबसे जब आग लगी थी तो इसको ही सबसे पहले इन्होंने पानी छिड़काव कर इसको ठंडा, मतलब इसमें आग लगी नहीं थी खैर, मगर फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले इसको ही बुझाया था, उसका वो आगे पहुँचे थे। इसको हटाया नहीं यहाँ से? अब वो ना जाने क्यों नहीं हटाया, अब वो उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। गोडाउन है ऐसे यहाँ पे? ऐसे 5-6 गोडाउन बहुत बड़े बड़े। और कितने गोडाउन में आग लगी है? इनके मतलब सब जल गए, 2-1 बचे हैं साहब इनके गोडाउन। 2-1 बचे हुए हैं। ठीक है, कब से चल रही है फैक्ट्री यहाँ पे? यहाँ पे हो गए इसको 15-20 साल हो गए। तो ये तीसरी घटना है यहाँ पे। तीसरी घटना है। प्रशासन को यहाँ के लोगों ने शिकायत वगैरह कुछ नहीं की थी, मगर वो सब अब जो भी था उनका मसला हो जाता है, सुलझ जाता है। ठीक है। क्या आप लोग भी यहीं के लोकल है? बोलिए ना, आप क्या दिक्कत है? लोकल है ना यहाँ पे आके? नहीं, मैं तो हरदा से हूँ। हरदा से हो ना, तो फैक्ट्री तो आपके सामने रही होगी, बहुत देर से यहाँ पर हैं आप लोग। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पर। तो फैक्ट्री के बारे में क्या जानते हो? फैक्ट्री के बारे में बहुत दिनों से है फैक्ट्री, हालांकि ये पर इस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर अभी तक।
और ये लापरवाही है प्रशासन की। गोडाउन में अभी भी रखा हुआ है। हाँ, गोडाउन में अभी भी रखा हुआ है, प्रशासन की लापरवाही है और इससे बहुत सारी आसपास के लोगों को बहुत सारी नुकसान हुआ है इसमें। देखिए, साफ तौर पर ये दो लोग जो हमारे साथ थे वो यहीं रहने वाले हैं। उनका कहना है कि ये गोडाउन है और ऐसे कई सारे गोडाउन इस फैक्ट्री के थे। कुछ गोडाउन तो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। जो गोडाउन बचे हुए उनकी तस्वीरें ये हैं और ये गोडाउन वो है जिनमें अभी भी बारूद यहाँ पर रखा हुआ है, इन्हें अभी तक हटाया नहीं गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब अगर कोई आग यहाँ तक पहुँची है, अब अगर कोई घटना होती है तो अगर यहाँ पे आग लगी तो प्रशासन के लिए ये संभालना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तो प्रशासन कर ही रहा है। ऐसे में आगे क्या स्थिति होती है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरदा बम धमाके ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कई लोगों को मरते देखा है। मलबे में कई घायल हो गए हैं। हरदा के ब्लास्ट में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। कई लोगों ने अपनी पीड़ा भी बताई, कई लोगों ने अपनी बात भी बताई। एक प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। भाभी जी, ये बताइए कि जब आप ये धमाका हुआ था उस समय आप घर पे थी, क्या हुआ था? हम तो जैसा धमाका बहुत अचानक से हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। हमने जैसे ही सुना वैसे जी धड़के गिरते पड़ते जैसे तैसे करके हम घर में थे तो हम भाग लिए। बाउंड्री हम कूद कूद के भागे। दूसरा धमाका हुआ तो जो कॉलोनी में घर थे, घर में जो इंसान थे वो पूरे जिंदा भी जल गए हैं। कुछ उनको चोट भी आई है, कुछ उन घायल भी है, हॉस्पिटल में भर्ती भी है। और हम पहले धमाके में बाहर खड़े थे तो हम जैसे तैसे करके हमारी जान को लेके भागे। बाकी हमारा घर पूरा जल गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आपके सामने पूरी घटना हुई थी। पहला धमाका कितना खतरनाक था? दूसरा खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि ढेर दो कहीं कहीं दूर तक आवाज गई। और दूसरा धमाका और से ज्यादा खतरनाक बता? धमाका उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ। उसमें कहीं 1000 लोग मरे हैं। उसमें कहीं का हाथ गिरा, कहीं का पाँव कहीं गिरा, ऐसा कहीं कहीं दूर तक कहीं सब गिरे हैं। पत्थर अत्तर भी लगे, किसी को कोई गंज घायल भी हो गए, मर भी गए। आपके सामने पूरी घटना हुई थी, उस समय फैक्ट्री में कितने लोग थे? फैक्ट्री में 1000-1200 लोग थे। बहुत मजदूर होन भरे थे, पूरे मजदूर होन तो जो जितने थे वो कूदे थे, उन पे भी बिल्डिंग गिर गई और जो अंदर थे वो अंदर के अंदर ही जल गए। आपके सामने हुआ था पूरा? हमारे सामने हुआ था, हम यही रहते हैं। हमारा खुद का मकान भी जला। किधर पे है आपका मकान? ये हमारा मकान इस साइड है। एक रोड का गैप है, बस गोदाम के साइड से ही है, सिर्फ बीच में रोड है। पूरा मकान जल गया। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के चिथड़े उड़ गए, जैसा कि ये प्रत्यक्षदर्शी बता रही हैं। क्योंकि इनका कहना है कि इनका जो घर है फैक्ट्री से लगा ही हुआ था। जब पहला धमाका हुआ तो ये घर से बाहर निकले और उसके बाद वहाँ से दूर कहीं चले गए। लेकिन उसके बाद इनका ये कहना है कि जब ये धमाका हुआ था उस दौरान जो तस्वीरें इन्होंने देखी वो बेहद खौफनाक थी। लोगों के चिथड़े उड़ते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखे। और जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, फैक्ट्री की जब छत गिरी, बिल्डिंग गिरी, उसके बाद कई मजदूर उस मलबे में दबे। हालांकि अब तक जो कैजुअलिटीज़ है वो 11 बताई जा रही है। इसमें और कितनी कैजुअलिटीज़ बढ़ेगी, कितना आंकड़ा बढ़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरदा में हुए हादसे ने लोगों को गहरा जख्म दिया है। इस घटना में करीब 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग जिलों के अस्पताल में रेफर किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर पवन शर्मा के मुताबिक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हादसे के बाद खातेगांव विधायक आशीष शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से रेस्क्यू अभियान में सहयोग की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करेगी। कि अभी तक जो आग है लगभग काबू पहुंचा ली गई है। आप पीछे देख रहे हैं 174 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। 34 को भोपाल और होशंगाबाद रेफ़र किया है। 140 जिला अस्पताल में है। जिला अस्पताल में जितने भी लोग हैं 10 डेथ रिपोर्टेड हैं, बाकी आउट ऑफ डेंजर हैं। जो 34 लोग रेफ़र किए गए उसमें से एक डेड की न्यूज़ है, तो टोटल अभी तक 11 डेड की न्यूज़ है, बाकी सब ठीक हालत में है। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, पर फिर भी हम पूरे डेब्रिस को हटाएंगे और देखेंगे उसमें कोई बॉडी ना हो। निश्चित ही बहुत बड़ी घटना है। किन कारणों से ये घटना हुई है समय पर जांच से पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन अभी प्रशासन और हम सब की यही प्राथमिकता होना चाहिए, जो घायल हैं उन्हें उपचार मिले और जो लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडी मिल जाए, उनका अंतिम संस्कार हो जाए। सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर यथासंभव पीड़ित परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाए, ऐसा मैं इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा की है। वो लगातार पूरे इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं।
मुरैना दौरे पर गए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने हरदा की घटना पर दुख जताया है और कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है, उसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तत्काल जो घायल है उनको भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स और इंदौर के MY हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 70 के करीब जो लोग घायल हैं हुए थे उनको अस्पतालों में राहत पहुंचाया गया है और सरकार ने जितनी तत्परता से काम किया है, करना चाहिए उतनी तत्परता से काम किया है। अब जहां तक इस घटना के होने का सवाल है तो इसमें कौन दोषी है, किसने लापरवाही की है, ये सब जांच में जब सामने आएगा तो आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी उसमें कोई देरी नहीं करते।